अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था जीनोमिक लाइब्रेरी एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है फ्रॉम इट्स डीएनए सैंपल्स टेकन फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड और सीमन और अ स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड टिश्यू सच एज बोन्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये मेनली यूज़ होती है इन द फोरेंसिक साइंस। फॉर एग्जांपल मर्डर केस, रेप केस और चाइल्ड डिस्प्यूट केसेस को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। तो आज हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम डीएनए टेस्टिंग को डिस्कस करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ मर्डर केस। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने एक औरत को कत्ल करने के लिए उस पर हमला किया है और उस औरत ने अपने डिफेंस में क्या किया है, उसने अपने डिफेंस में अपने नेल्स उसको उसके चेहरे पर मारे हैं। लेकिन फिर भी वो जो आदमी है वो उस औरत को कत्ल करने में कामयाब हो गया है। उसके बाद फोरेंसिक्स जो साइंटिस्ट होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और उस मर्डर साइट के पे जाके जो डिफरेंट जो उसके सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं। वो फॉर एग्जांपल उन्होंने जो विक्टिम के नेल से जो है स्किन को पीस हासिल कर लिया या कुछ और हेयर्स वगैरह हासिल कर लिए। और इसी तरह वो विक्टिम का ब्लड के सैंपल भी ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो उनको जिन पर उनको शक होता है ये कि ये सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है, उनसे भी ब्लड के सैंपल वो ले लेते हैं। उसके बाद इन सब के ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन डीएनए को डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद उन उन टेस्ट ट्यूब्स की लेबलिंग कर दी जाती है। लाइक सस्पेक्ट वन है तो उसको S1, S2, S3, इसी तरह मर्डर जो है विक्टिम है उसको V से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इस तरह उन डीएनए को की टेस्ट ट्यूब्स को डिफरेंट तरह से लेबलिंग कर दी जाती है। उसके बाद उन डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ज़रिए कट करवाया जाता है। हमें पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं एट अ स्पेसिफिक साइट नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उन डीएनए को कट करते हैं तो डिफरेंट लेंथ और नंबर के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या हम शॉर्ट वर्ड में RFLP भी लिखते हैं। फिर इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एग्रोस जेल के ऊपर रन किया जाता है। एग्रो जेल एक ऐसा पोरस मीडियम है जो कि अलो करता है चार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। अब चार्ज मॉलिक्यूल्स डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। क्योंकि हम डीएनए की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे सैंपल में डीएनए होगा, तो ये यानी कि ये एग्रो जेल के ऊपर डीएनए की मूवमेंट होगी। एग्रो जेल जो है इसको डिप किया जाता है इन बफर सोल्यूशन। और उसके बाद उस एग्रो जेल के अंदर वेल्स बनाए जाते हैं और अपने डीएनए के सैंपल उसमें लोड कर दिए जाते हैं। लोड करने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई किया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करते हैं तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और वो आगे की तरफ पहुंच जाते हैं। और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़रा स्लोली मूव करते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह एग्रोजेल के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डीएनए के वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को की ब्लाटिंग करते हैं। ब्लाटिंग से मुराद ये है कि इनको हम किसी भी नेट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब नेट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर भी चार्ज होता है तो जिसकी वजह से ये इसके ऊपर इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इस नेट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक प्रोब जो है वो ऐड की जाती है। अब प्रोब जो है वो क्या कहते हैं फ्लोरेसेंट भी हो सकती है और
रेडियो एक्टिवली लेबल भी हो सकती है। अब प्रोब का जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो उसकी कम्प्लीमेंट्री होता है जो कि डीएनए फ्रेगमेंट से, तो वो उसके साथ जाके हाइब्रिडाइज कर जाती है, और जो एक्सेस प्रोब है उसको वॉश आउट भी किया जाता है। उसके बाद एक एक्सरे फिल्म डेवलप की जाती है, और जो लोकेशन है रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स की वो डिटर्मन की जाती है बाई ऑटो रेडियोग्राफी से। तो इस तरह डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं, जो कि उसके बाद उन बैंड्स को कंपेयर किया जाता है, और जिस सस्पेक्ट का बैंड जो उस सैंपल से मैच कर जाए जो कि उस मर्डर साइट से ऑब्टेन किए गए थे, तो वो कहा जाता है कि ये असल में बेसिकली एक मर्डर है। तो ये एग्जांपल जो डिस्कस की गई हैं ये आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं जो फिगर सी है उसमें आप देख रहे हैं कि एक जो बैंड है वो विक्टिम्स के ब्लड के हैं, दूसरा वो जो स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम द स्किन ऑफ द विक्टिम वो वाले बैंड्स हैं, और 3 सस्पेक्ट्स के बैंड्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर के अंदर जो सस्पेक्ट 1 है उसके जो बैंड्स हैं वो मैच कर रहे हैं विद द स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम द स्किन ऑफ द एट द मर्डर साइट। तो आप कह सकते हैं जो कि सस्पेक्ट 1 जो है वो मर्डर है, जबकि बाकी 2 जो हैं वो बेकसूर हैं। इसी तरह जो हम सब के जो अब फिगर 1 को देखें तो हम देख रहे हैं कि हम सब के जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सिवाय एक चाइल्ड के जो उसके माँ बाप से मिलते होते हैं। इस स्पेस पर हम जो चाइल्ड डिस्प्यूट केसेस हैं उनको भी सॉल्व करते होते हैं। एक चाइल्ड जो है उसको डीएनए मिलता है फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, फादर से भी उसको डीएनए मिलता है और मदर से भी उसको डीएनए मिलता है। तो एरो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं फिगर ए के अंदर कि कुछ बैंड जो हैं वो उसके फादर की तरह हैं, और कुछ बैंड जो हैं उसके मदर की तरह हैं। लेकिन कुछ बैंड जो होते हैं वो यूनिक भी हो सकते हैं उसमें जो कि उसके पेरेंट्स से मैच नहीं करते। तो इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं चाइल्ड डिस्प्यूट केसेस को सॉल्व करने के लिए भी। अगर हम फिगर 2 में देखें तो उसमें एक केस है जो शो किया गया है एक डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड का। इसमें 2 पर्सन जो हैं F1 और F2 वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो चाइल्ड है सी है वो उनके बाप हैं। लेकिन और उसके बाद उसकी मदर के जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी लिए जाते हैं, और उसके बाद उन जो पेरेंट्स हैं उन दोनों के भी फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच किए जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं जो F2 है उसके जो बैंड्स हैं वो मैच कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। तो हम कह देते हैं कि F2 जो है वो रियल फादर है, और F1 जो है वो रियल फादर नहीं है, क्योंकि एरो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो F2 है वो उसका फादर है, ना कि F1। तो इस तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम डिफरेंट केसेस जो हैं उनको भी सॉल्व किया कर सकते हैं। तो यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन द फोरेंसिक साइंस। तो हम आप जैसे लोग फर्दर फोरेंसिक साइंस के अंदर काम कर सकते हैं, और फर्दर इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनए सीक्वेंसिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।